नमस्कार फ्रेंड्स, एस्टेट 2026 और आज 26 तारीख हो गया। कल 25 तारीख था। कल रात तक कितना फॉर्म चला गया। फॉर्म का जो रेशियो है थोड़ा सा अप हुआ है और इसमें जो स्टूडेंट्स है 24-26 वाले ही स्टूडेंट्स आपको ज्यादातर दिखेंगे एस्टेट में, या बहुत कम वैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस 2025 में एस्टेट हुआ था, इसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स का मैंने फॉर्म भरा है जिनका मार्क्स कम था, वो फिर से मतलब ऐसे तो ज्यादा नहीं है, एक दो ही स्टूडेंट्स का अभी तक फॉर्म भरे जिनका मार्क्स कम था, उन्होंने फॉर्म भरा है मतलब मार्क्स बढ़ाने के लिए। लेकिन इससे कोई मतलब होता नहीं है मार्क्स बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया भर दीजिए, तो मैं फिर से भर दिया। और इस बार उन्होंने स्टेट 2025 में जब फॉर्म भरा था तो डिजिटल कॉपी से फॉर्म भरा था, या फिर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, मार्कशीट नहीं था। इसके लिए वो सोच रहे हैं कि दोबारा से मैं फ्रेश सारा डॉक्यूमेंट से फॉर्म भर दूं, लेकिन उससे भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन उन्होंने फिर से फॉर्म भरा तो ये भी है। और 25 अगस्त तक कितना फॉर्म चला गया वो बताऊंगा। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश, हिंदी और भी जो सब्जेक्ट है वो। और पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और उसके बाद जितना भी सब्जेक्ट है, आप ज्योग्राफी देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो पेपर 2 में फॉर्म का संख्या है वो हिस्ट्री का है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ज़्यादा फॉर्म भरने आ रहे हैं स्टेट में। पेपर 2 में हिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। इधर साइंस में देखा जाए तो फिजिक्स और मैथ के स्टूडेंट्स ज़्यादा है हमारे पास। ये सब जगह का बात नहीं बता पाऊंगा, हमारे पास ये है। और टोटल डेटा भी मैं लेके आऊंगा दो, मतलब 31 तारीख का है ना, 30 तारीख तक एक डेटा लेके आऊंगा और एक उसके बाद डेटा लेके आऊंगा 31 तारीख के बाद कि टोटल स्टेट में इतना फॉर्म फिलअप हुआ, इन सब्जेक्ट में इतना फॉर्म गया। जैसा कि 2025 में भी मैंने जो डेटा लाया था लगभग बिल्कुल उतना ही सटीक एकदम डेटा निकल के आया था कि इतना ही फॉर्म भरा गया। और फॉर्म भरने में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा गलती कर रहे हैं, फॉर्म इधर उधर भर ले रहे और बाद में हमारे पास आगे बोल रहे या मैसेज कर रहे कि भैया हमारा ये गलती हो गया। तो सबसे पहले आप फॉर्म जहां भी भरवाते हैं तो थोड़ा ऐसे जगह फॉर्म भरवाइए जिनको कुछ आइडिया हो। जिनको कुछ आइडिया ही नहीं हो, जिनको फॉर्म का स्टेट का एस का भी ज्ञान नहीं हो, और उन लोगों के पास फॉर्म भरेंगे तो आपको दिक्कत है। अब फॉर्म भरने के पहले एक कोई अच्छे वीडियो देख लीजिए या कोई टीचर से आप राय मशवरा ले लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिए। या फिर आपको जो आप डेटा फिल करते हैं उसको अच्छे से बारीकी से डालना है। नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस, क्वालिफिकेशन का तो बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। क्वालिफिकेशन में मार्क्स, ईयर, सेशन, ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और बाकी जो है एड्रेस वगैरह में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कोई इशू नहीं है। स्कूल कॉलेज का नाम लिखने में भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मार्क्स आप कोशिश कीजिएगा, मार्क्स और ईयर जो है बिल्कुल सावधानी से आपको डालना है, गलती नहीं करना है। डॉक्यूमेंट जितना आप अपलोड कर रहे हैं सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट आया, व्हाट्सएप से कैफे वाले को भेज दिया और कैफे वाले ने डायरेक्ट अपलोड कर दिया। तो ये सरासर गलती हो जा रहा है। बहुत सारे ऐसा मैसेज आ रहा है, ऐसा शिकायत आ रहा है कि बहुत सारे कैफे वाले जो है ऐसे ही फॉर्म भर दे रहे प्रिंट आउट के बिना। मतलब उनको पैसा कमाना मकसद होता है, वो ये नहीं देखेंगे कि आपका फॉर्म गलती हो रहा है और आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म भरने जाने के पहले आपको खुद भी जानकारी रखना होगा, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि फॉर्म भरने वाले कितना पढ़े होंगे। मुश्किल से मैट्रिक इंटर उससे ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते, और ज्यादा से ज्यादा कोई कैफे वाले ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन पास कर लिए होंगे गलती से, तो और वो भी उनको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है। तो अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो नए नए कैफे वाले हैं, पुराने का बात मैं नहीं कर रहा, जो नए इस बेरोजगारी के दौर में उनको कुछ करना है, तो कैफे सबसे बढ़िया अभी है कि स्टूडेंट्स लाइन में है वो कैफे खोल दे रहे हैं। तो आपको सावधानी खुद बरतना होगा। अगर फॉर्म वो गलती भर रहे हैं तो उनको आइडिया दीजिए, और बाकी अपडेट्स रहा कीजिए। कोई भी किसी चीज का अपडेट्स होता है, अपडेट्स रहा कीजिए फॉर्म भरने के पहले, आपका फॉर्म जो है गलती नहीं होगा। हाँ, अब जिन्होंने फॉर्म गलती कर लिया है उनके साथ क्या होगा, देखिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर आपका गलती, जैसे आप पेपर 1 में आपका सब्जेक्ट साइंस था, आपने सोशल साइंस सेलेक्ट कर लिया, तो ये पूरा का पूरा गलती होगा। ऐसे कंडीशन में आपको दोबारा फॉर्म भरना होगा। और ये अभी सुधार का कोई ऐसा अपडेट नहीं है, और पिछले बार भी एडिट का मौका नहीं मिला था, तो अभी कहना मुश्किल है कि एडिट का मौका आएगा कि नहीं आएगा और दूसरा फॉर्म आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इसके लिए नीचे टोल फ्री नंबर और ईमेल दिया गया है, या फिर आप बिहार बोर्ड का जो ऑफिस है वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं। और बाकी नॉर्मली जो गलती है एड्रेस वगैरह में, स्कूल कॉलेज के नाम में, तो इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके ही फॉर्म आपको सबमिट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिना सेल्फ अटेस्टेड के अपलोड कर दिए, तो कोई इससे ज्यादा परेशानी नहीं होने वाला है। बाद में एक एप्लीकेशन वगैरह इस तरह का कुछ होगा तो एक एप्लीकेशन वगैरह दे देंगे। अब मुद्दे पे आते हैं कि कितना फॉर्म चला गया आज। देखिए ये जो फॉर्म मैं कल भरा था, ये जो कल का डेटा 25 तारीख ही समझ लीजिए, क्योंकि ये मॉर्निंग में फॉर्म भरा था मैं, तो मॉर्निंग का मतलब इतना ही हो गया। 25 तारीख तक जो फॉर्म है आपको यहाँ दिख जाएगा 1,45,246। ये जो है 26 अगस्त के 10:30 बजे तक का डेटा आप मान लीजिए, 10:30 बजे तक। तो अब 25 अगस्त ही मान लीजिए, अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है। तो 1,45,246 फॉर्म चला गया। तो 25 अगस्त तक अगर आप मान भी सकते हैं तो 1,45,000, और 26 अगस्त मॉर्निंग तक 1,45,246 के आसपास, मतलब ये जो एप्लीकेशन नंबर ये है। और फॉर्म में गलती हो गया है उससे रिलेटेड मैंने बताया। और एक मैं कोशिश करूंगा कि एडिट का टाइम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन पहले, ताकि जिनका गलती है, क्या गलती हो गया है कि आपको दोबारा से फॉर्म भरने का जरूरत पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता। अगर आपका गलती है, आप कमेंट में आप हमसे आपका जो गलती है कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करके हमसे भी सवाल पूछ सकते हैं। एस्टेट से रिलेटेड सारा अपडेट्स आपको मिलने वाला है। बीपीएससी ट्री 4 का फॉर्म जैसा ही स्टार्ट होगा उससे भी अपडेट करूंगा कि फॉर्म को बारीकी से कैसे भरना है, कहां पे क्या क्या पॉइंट है जो आपको ज्यादा सावधानी बरतना है, उससे रिलेटेड भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, क्योंकि एस्टेट से और बीपीएससी ट्री से जो भी इंस्टेंट अपडेट होगा, जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगा, वो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।